तो आज का लेक्चर जो है वो हम पॉइंटर्स से शुरू करते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे अरेज को, और अरेज में पॉइंटर किस तरीके से बेसिकली जो है वो यूज होते हैं, और ये जो है फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो अरे में फिर 2D और 3D अरे आज के लेक्चर में कवर हो गया तो आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम इस पे बात कर रहे थे अभी, ये आप अगर देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ बात करने लगा हूँ। सपोज हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये वो वेरिएबल जो है इसने रैम में जो जाकर अपनी जगह ले ली, और हम अभी इस बहस में नहीं पढ़ते कि ये वेरिएबल 2 बाइट का है, 4 बाइट का है, कितने बाइट का है। तो हम अपनी आसानी के लिए अपनी, चूंकि अभी हम एक कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी आसानी के लिए बात कर लेते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये सिंगल बाइट ही मेमोरी में जो है वो जगह कंज्यूम करेगा। ये हो रहा ना आप लोगों को अंदाजा मैं क्या बात कर रहा हूँ? जैसे इंटीजर है वो 4 बाइट लेगा या 2 बाइट लेगा, करैक्टर 1 बाइट लेगा, या फ्लोट कितने बाइट लेता है। तो अभी हम इस बहस में नहीं जा रहे, हम अभी क्या बात कर रहे हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स है वो रैम सिंपल 1 बाइट लेते हैं, ताकि हमें बात जो कंसेप्ट है वो समझ में आना शुरू हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट किया, और वेरिएबल था अनटीजर। सपोज मैं ऐसे अगर लिख देता हूं अनटीजर ए, ठीक है। और अनटीजर ए जब हमने लिख दिया, और फिर हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इस एक जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लेकिन ये जो जगह है, इस जगह का देखो एक एड्रेस होता है मेमोरी में, हर एक बाइट का एक एड्रेस है, ठीक है जी। आपकी जो रैम है या कोई और आपकी मेमोरी है, हर मेमोरी में हर एक यूनिट का इंडिविजुअल एड्रेस होता है। अब चूंकि अगर हम रैम की बात कर रहे हैं तो रैम का जो यूनिट है वो क्या है? वो बाइट है। हर बाइट का इंडिविजुअल एड्रेस है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं, मैं कहता हूं कि इसका एड्रेस जो है, ये जो जिस लोकेशन पे ये वेरिएबल ए क्रिएट हुआ उसका एड्रेस था OX101, तो ये उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई जी? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आपके घर का एक नंबर होता है और घर के अंदर आप लोग रहते हैं, तो ये उस जगह पर वैल्यू पड़ी हुई है। और ये जो नीचे अभी हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि इस जगह का एड्रेस क्या है? वो ये वाला एड्रेस है, ठीक है। अब जब कभी भी हम बात करते हैं ना, अब इस लोकेशन का बेसिकली ये इस एड्रेस का नाम क्या हो गया? ए हो गया। तो जब भी हम अपने कंपाइलर को कहते हैं ना ए, तो वो इस लोकेशन पे जो कुछ पड़ा होता है वो उसको जो आकर जो है वो एक्सेस करता है। जैसे हम कहते हैं सी आउट है, तो बेसिकली इस लोकेशन पे जो कुछ पड़ा होगा वो उसको सी आउट कर देगा। हम कहते हैं ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस लोकेशन पे जो कुछ पड़ा होगा वो उस पे जाके क्या स्टोर कर देगा? 10 स्टोर कर देगा। तो यहां तक बात क्लियर हुई कि ये एड्रेस होता क्या है, ठीक है जी। अब जब हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं तो वेरिएबल से हम इस एड्रेस को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते हैं, हम बेसिकली इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। हाँ, ये वाला जो एड्रेस है ये कौन यूज कर रहा होता है? हमारे कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस एड्रेस को यूज कर रहे होते हैं, हम इस एड्रेस को यूज नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर मैं इस एड्रेस को यूज करना चाहता हूँ, अपना कोई भी मेरा पर्पज है, वो क्या पर्पज है? जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया कि हम लोग एक अरे जो है अरे की मैनिपुलेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग एक से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करवानी है, उसके पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। हमारे कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें जरूरत पेश आती है एड्रेस को स्टोर करने के लिए, तो वहां पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं कि हमने इस एड्रेस को यूज करना है। तो हम इसको इस्तेमाल करने के लिए ये वाला जो वेरिएबल है इस तरीके से वो काम नहीं करता, ठीक है। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, और उसको फिर हम लोग कहते हैं पॉइंटर। पॉइंटर ऐसे वेरिएबल होते हैं जिन जो कि एड्रेस होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, इनकी उनकी जो काबिलियत है वो क्या है कि वो एड्रेस होल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर ये इस ए की मैं बात करता हूँ, तो ये ए जो है वो एड्रेस नहीं होल्ड कर सकता, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड कर सकता है,
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि मैंने एक वेरिएबल लिया करैक्टर सी, तो वो करैक्टर एक करैक्टर को स्टोर करने की उसकी अहलियत है, उससे ज्यादा वो नहीं उसमें स्टोर कर सकता। लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, एड्रेसेस स्टोर करते हैं। पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए भी हमें किसी एक डाटा टाइप की जरूरत पेश आती है, और वो डाटा टाइप क्या होती है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों ने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, और पॉइंटर वेरिएबल की लिए क्या तरीका होता है, हम लोगों को स्टार यूज करना पड़ता है। तो मैंने स्टार के साथ एक वेरिएबल यूज किया पी। तो अब ये p बेसिकली क्या है, हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है जी। तो पॉइंटर वेरिएबल कैसे पता चलता है, इस स्टार से पता चलता है। ठीक है। अगर अच्छा, अब ये बेशक आप इंटीजर के साइड पे ले आए, ये वेरिएबल वाली साइड पे साथ लगा दें या दरमियान में लगा दें, इसकी स्पेसिस का कोई इशू नहीं है। आप जिस साइड पे मर्जी इस स्टार को लिख दें, वेरिएबल के फौरन बाद इस टी के साथ मैं लिख दूंगा तब भी ये ठीक है, मैं इस पी के साथ लिख दूं तब भी ठीक है, मैं इन दोनों के दरमियान में लिख दूं ये तब भी ठीक है। ये हर सभी तरीकों के मुताबिक जो है ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आता। यहाँ तो कोई सवाल जो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लें। बात क्लियर है, तो फिर अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे भी मैंने जिक्र किया था कि पी के अंदर हम लोगों ने क्या स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है। तो हमारे पास एक और ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, और इसको एंड ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है। एंड ऑपरेटर भी इसे पढ़ते हैं और एड्रेस ऑपरेटर भी इसको पढ़ते हैं। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है जी। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एड्रेस ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर, दोनों हम इसको पढ़ते हैं। तो अगर किसी भी हम लोगों ने जो है किसी भी वेरिएबल का अगर लेना है, एड्रेस लेना है, तो उसके लिए हम लोग जो है इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अच्छा, ये जो स्टार है ये सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसके मुताबिक ये स्टार जो है सिर्फ आप लोगों ने उस वक्त लिखना है जब वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। उसके बाद ये स्टार का जो है वो कोई काम नहीं है, अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है। तो अब फिर हम लोगों ने p के अंदर चूंकि एड्रेस स्टोर करना है, तो मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। ठीक है। तो ये बात समझ आई थी मैंने क्या लिखी है। अब जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली जब लाइन जो है हमारा कंपाइलर चलाएगा, तो बेसिकली क्या कर रहा है कि एक और लोकेशन बना रहा है, उस लोकेशन का नाम वो रख रहा है p। ठीक है। p एक वेरिएबल ही है ना। अब जब मैं ये लिखता हूँ p इज इक्वल टू, तो p की वैल्यू वो चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, इससे चेंज करेगा एड्रेस ऑफ ए। अब ए का एड्रेस क्या है, 0x101। ठीक है। 0x101। तो ये जो है ये अब वैल्यू हो जाएगी जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। क्योंकि ए का एड्रेस क्या था, ये था। अब ये किस में आ जाएगा, पी में आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहां तक बात क्लियर हुई, कुछ सवाल है तो पूछ लें।